नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अपनी पाठशाला 007 में बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज हम इस वीडियो लेक्चर में वर्ल्ड ज्योग्राफी करेंगे और वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है अंटार्कटिका महाद्वीप। ठीक है साथियों। तो साथियों, जैसे कि आप जानते हो अंटार्कटिका महाद्वीप विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप है। तो आज हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो बिना किसी देरी के चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले आप अंटार्कटिका महाद्वीप का एक बार मैप देख लो। तो साथियों, पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं कि जो अंटार्कटिका महाद्वीप है, ठीक है, इसको निर्जन महाद्वीप कहते हैं क्योंकि यहाँ पूरे साल, क्योंकि ये जो महाद्वीप है वो पूरे साल बर्फ़ से ढका रहता है और इसी वजह से यहाँ पर कोई स्थायी निवास नहीं है। ठीक है, इसीलिए इस महाद्वीप को निर्जन महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है साथियों। तो साथियों, अंटार्कटिका महाद्वीप को गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है क्योंकि विंटर सीजन में और समर सीजन में इस महाद्वीप का जो आकार होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है साथियों, इसी वजह से इसको गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है। ठीक है साथियों। नेक्स्ट है कि जो ये जगह है ये वैज्ञानिकों को पृथ्वी के बारे में अधिक जानकारी देने के अनोखे अवसर प्रदान करती है। ठीक है, इसीलिए इसे विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी कहा जाता है। ठीक है साथियों। और जो दक्षिणी ध्रुव है वो इस महाद्वीप के लगभग सेंटर में स्थित है। ठीक है साथियों, एक बार आप मैप में भी देख लो कि दक्षिणी जो ध्रुव है वो अंटार्कटिका महाद्वीप में कहाँ पर लोकेटेड है। और जो अंटार्कटिका महाद्वीप है उसको श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसका 98% जो भाग है वो हमेशा बर्फ़ से ढका रहता है। इसी वजह से इसको श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है, वाइट कंटिनेंट। ठीक है साथियों। और इस महाद्वीप में एक पर्वत श्रेणी मिलती है जिसको कहते हैं क्वीन मोड। जो क्वीन मोड पर्वत श्रेणी है वो इस महाद्वीप को 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है साथियों। और जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन है अंटार्कटिका का उसका नाम है विंसन मैसिव। ठीक है साथियों। इसकी जो हाइट है वो, जो इसकी ऊंचाई है वो 4892 मीटर है। ठीक है साथियों। नेक्स्ट पॉइंट है माउंट अरेबस अंटार्कटिका का एक एक्टिव वोल्केनो है। ठीक है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि एग्जाम में अगर आपसे ऐसे पूछ लें कि जो अंटार्कटिका महाद्वीप का अकेला सक्रिय ज्वालामुखी है उसका नाम क्या है? माउंट एरेबस। ठीक है साथियों। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो अंटार्कटिका महाद्वीप है, ठीक है, उसकी वो किन किन महासागरों के साथ उसकी बाउंड्री टच होती है। ठीक है, तो हिंद महासागर के साथ, प्रशांत महासागर के साथ और अटलांटिक महासागर के साथ अंटार्कटिका महाद्वीप की बाउंड्री टच होती है। ठीक है। और जो रोस सागर है, रोस सी है, और जो वेडल सागर है, वेडल सी, वो अंटार्कटिका के ही पार्ट है। ठीक है साथियों। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो लैम्बर्ट ग्लेशियर है, ठीक है, जिसे विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर कहा जाता है, वो कहाँ पर सिचुएटेड है? वो अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। ठीक है साथियों। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है जो पाल्मर प्रायद्वीप है, ठीक है, जो इसका ही हिस्सा है, वहाँ पर कुछ समय के लिए वो जो एरिया है वो कुछ टाइम के लिए बर्फ़ से मुक्त रहता है। ठीक है साथियों। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस जगह को खोजने का, ठीक है, सर्वप्रथम प्रयास
किसने किया था? अंग्रेज नाविक कैप्टन जेम्स कुक ने। ठीक है साथियों, तो बट वो मुख्य भूमि तक पहुंच नहीं पाया था। अगला है कि इस महाद्वीप को खोजने का श्रेय मुख्य रूप से किसको दिया जाता है? फेबियन वेलिंग शोसेन को। ठीक है साथियों, जो इस महाद्वीप की मुख्य भूमि को खोजने में कामयाब रहा। और वो किस जहाज में आया था इस जगह को ढूंढने के लिए? बोस्टॉक। ठीक है साथियों, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? नॉर्वे का निवासी अमंडसेन। ठीक है, जो 1911 में यहां पहुंचा था। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सूर्य के उत्तरायण के बाद अंटार्कटिका महाद्वीप में 6 महीने तक रात होती है, जबकि सूर्य के दक्षिणायन के बाद यहां 6 महीने तक दिन रहता है। ठीक है, तो साथियों ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहां किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? यहां पर काई और लाइकेन नाम की वनस्पतियां पाई जाती हैं। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन रिक्तीकरण की प्रक्रिया 1980 के दशक में नासा के वैज्ञानिकों द्वारा प्रकाश में लाई गई थी। ठीक है साथियों, अंटार्कटिका में व्हेल और सील पाई जाती है और यहां पर पेंगुइन और क्रील मछली के झुंड पाए जाते हैं। अंटार्कटिका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसका कोई मूल निवासी नहीं है। उसका मैं कारण बताता हूं क्यों नहीं है। 1959 में एक संधि होती है जिसका नाम होता है अंटार्कटिका संधि। ठीक है साथियों, इसके अंतर्गत यह निर्णय लिया जाता है कि वहां का कोई भाग किसी देश विशेष का ना होकर सारी पृथ्वी का एक प्राकृतिक प्रदेश होगा। ठीक है, और जिसका यूज किस लिए किया जाएगा? विज्ञान अनुसंधान के लिए। ठीक है साथियों, नेक्स्ट पॉइंट है, अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाला प्रथम जो भारतीय था उनका नाम क्या था? लेफ्टिनेंट रामचरण। ठीक है साथियों, अगला है कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन था? उनका नाम था डॉक्टर गिरिराज सिरोही। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। डॉक्टर सईद जहूर कासिम के नेतृत्व में भारत का प्रथम वैज्ञानिक दल इस महाद्वीप पर 1981-82 में गया था। यह अभियान जिस क्षेत्र में किया गया उसे दक्षिणी गंगोत्री नाम दिया गया और यह शोध केंद्र अंटार्कटिका में भारत का पहला शोध केंद्र था। ठीक है, एग्जाम में यह भी पूछ सकते हैं कि अंटार्कटिका में भारत का जो सबसे पहला शोध केंद्र था उसका नाम क्या था? तो आप क्या बताओगे? दक्षिणी गंगोत्री। और उसके बाद जो सेकंड शोध केंद्र था उसका नाम क्या था? मैत्री। और तीसरा जो शोध केंद्र था उसका नाम था भारती। ठीक है साथियों, लार्समन हिल्स में भारत ने अपना तीसरा अनुसंधान केंद्र भारती स्थापित किया। ठीक है साथियों, तो ये थी अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में पूरी जानकारी जो मैंने आपके साथ इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस की। ठीक है साथियों, अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में आपने इस वीडियो लेक्चर में काफ़ी नई चीज़ें जानी होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी डिफरेंट टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।